शुरुआत में जिक्र किया कि आरक्षण को लेकर यह आंदोलन शुरू हुआ। अगर ये मात्र आरक्षण का आंदोलन होता तो जितना उपद्रव, जितनी आगजनी, जितनी हिंसा, जितनी तोड़फोड़ दिखी है, जिस तरह के एक्ट दिखे हैं, उसमें समझ में आता है कि रेडिकलाइजेशन कहीं ना कहीं है। मेरे साथ मेजर जनरल बिशंबर भी हैं। बिशंबर जी, भारत के पर्सपेक्टिव में आज की तारीख में उधर बांग्लादेश में राष्ट्रपति शहाबुद्दीन मीटिंग्स कर रहे हैं तीनों सेनाओं के, तीनों फोर्सेस के चीफ के साथ, जिसमें जमाते इस्लामी भी मौजूद है, जिसमें बीएनपी यानी कि बांग्लादेश की मुख्य विपक्षी पार्टी भी मौजूद है। आर्मी अपने हाथ में कंट्रोल ले चुकी है, बावजूद इसके माइनॉरिटी पर कल से लेकर आज तक ताबड़तोड़ हमले हुए। ये भारत के लिए कैसी स्थिति है? देखिए, भारत के लिए स्थिति मैं समझता हूँ काफ़ी चिंताजनक भी है और भारत को बहुत ज़्यादा कंसर्न भी होना चाहिए, क्योंकि आखिर इस पूरे इलाके में अगर आप देखें तो बांग्लादेश भारत का सबसे क्लोज रिलेशन थे और ये शेख हसीना भारत की सबसे बड़ी दोस्त थी। मेरे मानना ये है कि भाई जिन्होंने जब 2009 में पावर में आने के बाद में जो भारत चाहता था, एमिकेबली पहले तो टेरिटरी की पूरी संधि कर ली इन्होंने, जो भी डिस्प्यूट था। उसके बाद जितने वहाँ टेररिस्ट कैंप्स थे उनको न्यूट्रलाइज भी किया इन्होंने, भारत को एनकरेज किया इन्वेस्टमेंट में। और हमारी एक बहुत, देखिए, जब चाइना पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करता है, नेपाल के इन्वेस्ट करता है, तो वो हमारे से बाउंड्री, जो हमारी नॉन बाउंड्रीज हैं उनके बाहर है, मतलब सीमा पर तो नहीं आया ना। ये तो हमारे पेट, ये तो मतलब भारत के बीच में घुस गया। मतलब अगर आप देखें बांग्लादेश का जो ज्योग्राफिक लोकेशन है, वो तो इंडिया के बीच में आ जाता है। अगर आप तेजता प्रोजेक्ट दे देते हैं चाइना को, किसी किस्म की इंटरफेरेंस अगर चाइना बड़े जैसे पाकिस्तान और श्रीलंका वगैरह में कर रहा है, तो फिर तो भारत गिर गया ना। तो मेरा मानना यह है कि ये पूरा का पूरा मुद्दा, जैसे सब कह रहे हैं, ये सिर्फ रिजर्वेशन का मुद्दा नहीं था। जमायते इस्लामी तो 1971 से एंटी इंडिया है, और ये सोच लेना कुछ लोग बार बार कहे जा रहे हैं कि अगर आप इनको रखोगे तो जमायती नाराज होगा, फलाना। ये तो नाराज है ही, ये शेख हसीना का, ये तो इंडिया के एंटी इंडिया फोर्सेज हैं। अगर आईएसआई एंटी इंडिया है तो जमायते एंटी इंडिया है। तो भारत के लिए मुद्दा, और जहां तक माइनॉरिटीज की बात है, अगर एंटी इंडिया जमाते इस्लामी सिंस 1947, ये तो बहुत सारी रिपोर्ट्स भी हैं, तो वो जमाते इस्लामी आज सरकार बनाने की प्रक्रिया में शामिल है। शफीकुर रहमान बाकायदा उन मीटिंग्स में शामिल है, जमाते इस्लामी का जो चेहरा है। तो ये भारत के लिए थ्रेट है, या फिर तालिबान के अफगानिस्तान में शासन से हम उसी तौर पर आगे बढ़ते हुए दिखेंगे कि डिप्लोमेटिक चैनल्स में, डिप्लोमेटिक जियोपॉलिटिक्स रिलेशनशिप में नेशन टू नेशन रिलेशन होता है, इंडिविजुअल पर्सन टू पर्सन रिलेशन नहीं होता। यहां से शेख हसीना का एपिसोड खत्म होता है और डिप्लोमेसी शुरू होती है। नहीं, देखिए, इंडिविजुअल्स मैटर, पर्सनैलिटीज मैटर। वो एक छोटी पर्सनैलिटी नहीं थे। आखिर पहले तो पॉपुलरिटी 2009 में तो पॉपुलर वोट से आए ना। 2014 वो तो 2019 के इलेक्शन में इल्जाम लगने लगे कि इन्होंने एलिमिनेट कर दिया, ऑपोजिशन को जेल में डाल दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया, इलेक्शन में कर दिया। ये पॉपुलर लीडर और अवामी लीग 1971 से बिगेस्ट स्टेक होल्डर है ना। ऐसा नहीं है कि भाई एक फर्जी वो था। पीपल मैटर, पर्सनैलिटीज मैटर, ये नहीं हो सकता, लेकिन पीपल ऑल्सो मैटर नो। तो अवामी लीग की फॉलोइंग है ना। आप लोग क्यों पल्ला झाड़ रहे हो आज के दिन अवामी शेख हसीना से? आखिर शी वाज ए लीडर, और अवामी लीग जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। आज अगर जमायते इस्लामी आ गई, बीएनपी आ गई, तो 5 साल 7 साल कोई बात नहीं। भारत एक मजबूत देश है। ये सब इनके अपने डिफरेंसेस आने दो ना, आने तो दो। स्टूडेंट यूनियन में डिफरेंसेस आएंगे, और पॉलिटिकल पार्टीज में डिफरेंसेस उभरने दो ना। जो खिलाड़ी हैं, जो खिला रहे हैं इस पूरे देश को, भारत, मैं समझता हूं इस टाइम बेस्ट पॉलिसी है। शांति से बैठिए, अपने इंटरेस्ट को गार्ड कीजिए। हाँ, आपने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा, 5 साल 7 साल डिफरेंसेस, जमाते इस्लामी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, ये सत्ता में आ भी गए, देयर विल बी डिफरेंसेस। टिल देन हम अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स तो बंद नहीं कर सकते। नहीं करें, मत कीजिए। मैं तो कह रहा हूं आज भी शुरू कीजिए। प्रेसिडेंट तो है ना, उनके चीफ हैं, हमारे रिलेशंस हैं, उनको जारी रखिए ना। आप अपना चैनल ओपन रखिए।
पर यह मतलब नहीं है ना कि भाई अगर शेख हसीना को आपने यहां पे आज के दिन असाइलम दे दिया, असाइलम क्या, अगर वो आ गए हिंदुस्तान में है तो आप बाकी एफर्ट बंद कर दो, ये तो आपको जारी रखना पड़ेगा। लेकिन आप इस पे नहीं कर सकते, शेख हसीना की सिक्योरिटी और उनका फ्यूचर आप इस पे नहीं छोड़ सकते कि यहां से अब उनको इंग्लैंड ले जाए, नॉर्वे ले जाए, अमेरिका ले जाए, या वो देखिए अगर वो यहां है या नहीं है, इससे जमायती की फिलॉसफी नहीं बदलने वाली। हाँ। वो इंडिया में है या नहीं है, बीएनपी का रुख नहीं बदलने वाला। जो लोग वहां आज भी आपके साथ हैं, मैं समझता हूं एक सेटबैक जरूर है रिलेशनशिप में। आप अपने बॉर्डर को गार्ड कीजिए, थोड़ा बीएसएफ से बीफ अप कर दिए, जो बॉर्डरिंग स्टेट्स है उनकी पुलिस थोड़ी सतर्क रहे, और जो हमारे कोर इंटरेस्ट है उनकी कंटिजेंसी प्लान कीजिए। देखिए भारत मूल के बहुत लोग हैं वहां, लेकिन कुछ कोर इंटरेस्ट भी होंगे ना, जो कि भारत कहेगा ये मत छूना। हमारी एम्बेसी है, हमारे लोग हैं, हमारे जो लोग वहां पे जो इंडियन सिटीजन वहां मान लो काम कर रहे हैं, जो बांग्लादेशी सिटीजन है, इंडिया मूल के हो सकते हैं, उनका मैं समझता हूं अपने आप एक डिफेंसिव मैकेनिज्म होगा। लेकिन जो एडहॉक टेम्पररी जो लोग हैं, आप उनके इंटरेस्ट को गार्ड कीजिए और डिप्लोमेटिक चैनल बना के रखिए। लेकिन यहां पर फिर अफगानिस्तान वाला वो मैटर भी सर आएगा, जिस पर मैं